ऐसा क्या करें जिससे कि हम स्लिम ट्रिम स्मार्ट बने रहें? पहली चीज, मोटापा बीमारी नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, मगर मोटापा बीमारियों की जड़ बहुत है। मोटापा दिक्कत नहीं है, फैट चढ़ना दिक्कत है। हमारी बॉडी में 3 ऐसे हार्मोन हैं जो वेट गेन या फैट गेन करवाते हैं, जिनको फैट स्टोरिंग हार्मोन से नाम से जाना जाता है, और 6 ऐसे हार्मोन हैं जो फैट लॉस वेट लॉस करवाते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं लड़कियों को जिम जाती हैं, 3 महीने जिम जाती हैं, गए थे सुबह 81, वापिस आए 80, कल सुबह 81, फिर 80, वो 3 महीने 1 किलो ऊपर नीचे। मैंने कहा भाई आपने बात ही नहीं समझी। इन 6 को टोटली इनवैलिड कर देता है, इन तीनों में से कोई भी एक। चीनी सीधा वेट बढ़ाती है, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, खांड हो, पाम शुगर हो, जैगरी हो, जो मर्जी नाम दीजिए, चीनी चीनी है। अगर आपने कोई भी वेट लॉस का प्रोग्राम लेना है, वो डब्बे में से खाना नहीं खाना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। रविंदर जी, आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे बहुत मोटे नज़र आते हैं। तो क्या मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है, या ऐसा क्या करें जिससे कि हम स्लिम ट्रिम स्मार्ट बने रहें? जी, आपको बताना चाहूँगा, पहली चीज़, मोटापा बीमारी नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, मगर मोटापा बीमारियों की जड़ बहुत है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो खुला रह गया तो बीमारी अंदर आ सकती है, जिसमें पहली चीज़ डायबिटीज़, थायराइड, फैटी लिवर और अनगिनत घुटनों की प्रॉब्लम, हिप की प्रॉब्लम। तो मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं है, मगर मोटापा बीमारियों की जड़ निकलती है। इसको ओबेसिटी बोलते हैं। इसको आप बॉडी मास इंडेक्स या फैट रेशियो से जानते हैं। तो मेरा सिंपल सा तरीका है, बंदा दिखने में कैसा है, उसका पेट कितना बाहर है, उसके फैट कितना चढ़ा हुआ है, आपको कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, दिख जाता है दुबला है या मोटा है। तो अब है क्या मोटापा? सबसे पहले, छोटे छोटे बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है कि हमारा फैट गेन हो रहा है? देखिए, मोटापा दिक्कत नहीं है, फैट चढ़ना दिक्कत है। अगर मेरा मसल ज़्यादा हो और मेरा वजन ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मसल थोड़ा है, फैट बहुत है, जिसको हम बोलते थुल थुल फैट है, और मेरे में एनर्जी नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो उसके पीछे हम कुछ हार्मोन्स को समझेंगे। हमारी बॉडी में 3 ऐसे हार्मोन हैं जो वेट गेन या फैट गेन करवाते हैं, जिनको फैट स्टोरिंग हार्मोन से नाम से जाना जाता है, और 6 ऐसे हार्मोन हैं जो फैट लॉस वेट लॉस करवाते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बड़ा उल्टा है। आप इन 6 पे जितना मर्जी काम कर लीजिए। मैं जानता हूँ लड़कियों को जिम जाती हैं, 3 महीने जिम जाती हैं, गए थे सुबह 81, वापिस आए 80, कल सुबह 81, फिर 80, वो 3 महीने 1 किलो ऊपर नीचे। मैंने कहा भाई आपने बात ही नहीं समझी। इन 6 को टोटली इनवैलिड कर देता है, इन तीनों में से कोई भी एक। ये 3 जानने ज़्यादा जरूरी हैं: इंसुलिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन। तो इंसुलिन कब बनता है? जब हम कोई शुगर वाली चीज़ खाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ी, इंसुलिन उसको डाउन करता है, या फिर जब पाचन क्रिया ऑन होती है। कोर्टिसोल कब बनता है? सुबह 7:30 बजे, एक बार हमें वेक करने के लिए, या फिर जब भी बॉडी में मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस आया। एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? फीमेल बॉडी में ओवरीज बनाती हैं, मेल बॉडी में दूषित खाने से, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक खाने से, या फैटी लिवर होने से, ये या दूध में से। ये तीनों में से कोई एक आ जाता है। तो आप करके आए एक्सरसाइज, उसका पर्पस था ग्रोथ हार्मोन बनाना, जो कि वेट लॉस करवाए और मसल बढ़ाए। मगर आपने घर आते 4 अंडे खा लिए, वो अंडे में क्या बनाएंगे? इंसुलिन। चाहे था प्रोटीन, भूख नहीं थी, इंसुलिन बनी, वो 6 हार्मोन डेड। तो आपको क्या होगा? वेट गेन। अब बच्चा घर क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है और वो ऑर्डर करता है अपनी ऐप से कुछ ना कुछ, जिसमें अजीनोमोटो वाला खाना है, जिसमें बहुत हाई ब्लड शुगर है, और उसके बाद उसने चलना नहीं है, वो बैठेगा। तो खा के बैठ गया, ब्लड शुगर बढ़ी, इंसुलिन ने उसको दबाया, मगर इंसुलिन का नाम क्या है? फैट स्टोरिंग हार्मोन। वो बढ़ी हुई ब्लड शुगर गई कहाँ? फैट में, तो वो स्टोर कर दी। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ना दिल्ली जा रहे थे बस से, आपको लगा बैटरी फ्लैट ना हो जाए, चार्जिंग पोर्ट शायद ना मिले, मैं एक पावर बैंक साथ ले चलती हूँ। हमारा पावर बैंक है फैट। ये वो एनर्जी है जो आपने ले ली मगर कंज्यूम नहीं की। तो वो पावर बैंक चार्ज तो हो रहा है, डिस्चार्ज कभी नहीं हो रहा, क्योंकि हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो पतला होना सिंपल है, सुबह उठ के अपनी नब्ज चेक करनी है, सच में नहीं, क्या मुझे भूख है?
नहीं है, मैं खाना, तो पावर बैंक अभी लगा हुआ है। भूख एक लगेगी फॉल्स हंगर, 7 से 9 बजे के बीच फॉल्स हंगर, कोर्टिसोल बना, वो भूख लगवाता ही लगवाता है। उसको नींबू पानी लेके एप्पल साइडर पी के क्रॉस करना है। फिर आपको एक्चुअल जेन्युइन भूख लगेगी 11 बजे के बाद, फिर खाना खाएंगे। उस वक्त तक बॉडी ने क्या किया यूज, कल रात का खाना जो कि स्टोर हो गया था। अब वो जब 11-12 बजे खाया, अगर सही खाएंगे तो दूसरी बार भूख लगेगी 6 बजे, उसमें भी सही खाएंगे, फिर अगले दिन सुबह खाएंगे। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। 6 बजे से लेके सुबह 11, 12, 1 बजे तक फास्टिंग। कोई लोग 18 घंटे की करते हैं, मैं 23 से 24 घंटे की सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें बॉडी के पास लिवर को रिपेयर करने की, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर खाने का टाइम है। अब लोग क्या करते हैं, एक फीमेल क्या गलती कर रही है, वो दूध पी लेती है, उसमें क्या है, एस्ट्रोजन। गाय को एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन लगता है, आरबीएसटी नाम का हार्मोन आ जाता है, तो उसकी बॉडी में पहले ही एस्ट्रोजन आया था, दूध में और एस्ट्रोजन आ गया, तो जितना मर्जी एक्सरसाइज कर ले, होगा क्या, वेट गेन। फिर वो बार बार खाते हैं। आजकल डाइटिशियंस क्या सलाह देते हैं, हर 2 घंटे बाद खाओ। अरे भाई, अपनी गाड़ी में हम हर पेट्रोल पंप से तेल नहीं डलवाते, तो हम अपनी बॉडी में हर 2-2 घंटे बाद तेल क्यों डालें। एक बार तेल डाला, गाड़ी का रिजर्व लग गया, तो अब तेल डलवाएंगे। तो जब आप बार बार फ्यूलिंग करते हैं, खाना फ्यूलिंग है, तो कुछ फ्यूल तो यूज हुआ, जो नहीं यूज हुआ वो आपके फैट लग के आपको मोटा कर रहा है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, बिना भूखे खाएंगे नहीं, पैक्ड चीनी वाला खाना नहीं खाएंगे, बाहर से बना हुआ खाना कम खाएंगे, होली 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 3-4 महीने में आप वेट लॉस कर लेंगे। जी जी, आजकल माएँ भी क्या करती हैं कि बच्चे अगर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको हर थोड़ी देर बाद में बेटा भूख लगी होगी ये खा ले, तो वो ला करके खुद भी देती हैं, तो इस वजह से भी बच्चे मोटे हो रहे हैं। जी, वो भी तो कंट्रीब्यूट ही कर रही है ना, कि बिना भूखे खाना खा लिया और उस खाने के साथ कोई पचाने का कुछ नहीं किया। और जो बड़ी मिस्टेक है, रात को लेट, सूरज छिपने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर उस टाइम खाएंगे तो वेट सीधा गेन होगा। जी, लेट नाइट खाने का तो फैशन बहुत टाइम से चला हुआ है कि लोग शाम को जिनका अक्सर नाइट ड्यूटी होती है वो तो वैसे ही लेट खाते हैं। जी देखिए, लेट नाइट खाने का फैशन और बीमारियों का फैशन दोनों इकट्ठे बढ़े, तो ये तो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। आप जाके देखिए, बीमारी जहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर भीड़ तो देखिए, ये फैशन ही तुम्हें मार गए हैं। पुराने टाइम पे सूरज के साथ खाया जाता था, सूरज छिपने से पहले खा के खत्म कर देते थे, सुबह काम किया जाता था पहले, फिर खाना खाया जाता था। जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मोटापा बढ़ाती हैं? सबसे पहले रिफाइंड तेल, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मैं बोलूँगा मैदा, आटा, फिर चीनी। चीनी सीधा वेट बढ़ाती है, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, खांड हो, पाम शुगर हो, जैगरी हो, जो मर्जी नाम दीजिए, चीनी चीनी है। गन्ना, फ्रूट हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ाता है घूम के, सीधा ब्लड शुगर नहीं खराब करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक प्रॉब्लम करता है। जब हमारी सारी ब्लड शुगर सेल में जा ही नहीं पाती, वो सारी स्टोर होती है फैट में, तो फ्रूट भी खराब करता है। बार बार खाना, गलत तेल, जैसे हम बोलेंगे कनोला ऑयल या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सनफ्लावर ऑयल, ये हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती, ये फैट गेन करवा देते हैं। जी, अगर ऑयल की बात करें तो लोग रिफाइंड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी, रिफाइंड एक्चुअल में सबसे जहरीली चीज़ है हमारे फूड में। उसका नाम रिफाइंड क्यों है, उसकी स्मेल मारने के लिए उसको 3 या 4 बार प्रोसेस किया जा चुका है, उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, फिर उसका रंग गंदा से साफ करने के लिए, उसकी स्मेल उड़ाने के लिए उसको रिफाइन किया जाता है। वो इतनी बार गर्म हो चुका है, वो पहले ही कैंसरस है। तेल जब भी गर्म होगा वो रेंसिड हो जाएगा, उसको कैंसरस बोलते हैं। तभी देसी घी इतनी हाई प्रॉपर्टीज रखता है, कोकोनट ऑयल इतनी हाई प्रॉपर्टीज रखता है। ये 2-3 तेल ऐसे हैं जो गर्म होने पे भी ज़्यादा खराब नहीं होते। जी, मोटापा बढ़ने के लिए और कौन से फैक्ट जिम्मेदार होते हैं? आजकल एक नया फैक्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, और उसको बोलता है स्ट्रेस ईटिंग। कई लोग टेंशन में खाते हैं और उनको ये भी नहीं पता लगता वो डब्बा खा गए, थोड़ा थोड़ा खाते, स्ट्रेस ईटर बोला जाता है, क्योंकि उनका मूड इतना बुरा है, खाना उनको डोपामिन देता है, उनको अच्छा लगता है, फिर वो 120 किलो के हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। तो स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, 1 मिनट में गलत खबर हजारों करोड़ों लोगों तक फैल जाती है, जबकि वो गलत खबर थी, मगर हम क्या हो गए, स्ट्रेस्ड। और स्ट्रेस में हमारी बॉडी सारी स्टोर्ड शुगर को ब्लड में डाल देती है और इंसुलिन उसको स्टोर कर देती है फैट में। स्ट्रेस देखिए, जेनेटिकली स्ट्रेस क्या था, एक हिरन घास खा रहा था, उसको एकदम से एक शेर सोना, स्ट्रेस, तो सारी शुगर कहाँ आ गई, ब्लड में, उसने भागना शुरू किया। एक्चुअल में वो उसका कारण था, उसको भागने के लिए वो शुगर चाहिए थी। आज हम
उस स्ट्रेस में नहीं रहे, स्ट्रेस और ही तरीके के आ गए हैं। आप देखिए, अगर किसी के पेन होती है, घुटना दुखने नहीं हट रहा, तो डॉक्टर उसको क्या देता है, प्रेडनिसोन। वो क्या है, एड्रिनल हार्मोन, कोर्टिसोल, वो स्ट्रेस को डाउन करता है। तो मगर जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत बनता है तो वो सिर्फ वेट गेन करवाता है और कुछ नहीं करवाता। जी, वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर लोग डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग करने के चक्कर में तो कई बार चक्कर खा के नीचे भी गिर जाते हैं। देखिए, पहली चीज, अगर आपने कोई भी वेट लॉस का प्रोग्राम लेना है, वो डब्बे में से खाना नहीं खाना। उसका एक कारण है, आप वो डिब्बे 2 महीने, 4 महीने, 1 साल ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या खाना है, घर का खाना। द प्रोग्राम हैज टू बी 100% घर का खाना। अब उसमें चेंजेस करें, राशन तो आएगा ही आएगा, डब्बा डैडी नहीं ला के देंगे हर रोज, 3 महीने शायद खिला दें, आपके भी जेब पे भारी पड़ता है। तो जो राशन आएगा उसमें से क्या डाइट बन सकती है, वो आपका खाना होगा। मैं इस चीज पे एक्सपर्टीज रखता हूं कि आपके घर में 20 चीजें आई, क्या आप 14 खा लीजिए, 6 छोड़ दीजिए, और वो तो घर आती रहेंगी ना। फिर कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो हम उसको वर्कआउट करते हैं। मगर दवाइयां, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ओके नहीं है। जी, इसी चक्कर में लड़कियां कई बार जिम जाती हैं तो वो वहाँ पे भी यही काम करती हैं। लड़कियां क्या, लड़के भी करते हैं, जिम जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन और जो इतने बड़े बड़े डब्बों में प्रोटीन्स आता है वो खाते हैं। जी, उसको सोया आइसोलेट या वे आइसोलेट बोलते हैं। दोनों में हाई एस्ट्रोजन है। स्पर्म काउंट जिसको बोलेंगे, आपको नपुंसक कर देती है वो चीज़ें, फीमेल को एस्ट्रोजन बढ़ा के, मेल में टेस्टोस्टेरोन को मार के। तो मैं कभी भी किसी को सोया या दूध से बना हुआ प्रोटीन वे आइसोलेट नहीं रिकमेंड करता। देखिए, प्रोटीन कुदरत बहुत सारी चीज़ों में देती है, दालों में है, चने में है, मशरूम्स में है, अंडे, चिकन, फिश, सब चीज़ों में है। आप शाकाहारी हैं तो आपके अपने तरीके हैं, आप मांसाहारी हैं तो आपके अपने तरीके हैं। मगर डब्बों में से प्रोटीन, स्पेशली ये वाले सोया और दूध वाला वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जी, ऐसी कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिससे कि मोटापा ना बढ़े? देखिए, बहुत सिंपल है। मोटापा क्या है, आपकी बॉडी अनहेल्दी है। आपकी बॉडी अनहेल्दी है तो सिर्फ वेट गेन कर रही है। आप बॉडी को हेल्दी कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बीएमआई पे चली जाएगी। ये सिंपल सा रूल है बॉडी का। हेल्दी होने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन पूरी कर दीजिए। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, सलाद में से। सलाद में सारे वाइटामिन हैं, फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कैरोटीनॉइड्स नाम के विटामिन हैं। तो हमने ऐसी चीज़ खाई जो हमें थोड़ा सेटिस्फाई भी करे, न्यूट्रिशन भी दे, हेल्दी कर दे और वेट लॉस हो जाए। 99% लोग सिर्फ सलाद खाना शुरू करते हैं, 3-4 किलो वजन वैसे ही डाउन हो जाता है। जी, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से उनका मोटापा कम कर सकते हैं? जी, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर मैं फ़ोन पकड़ के बैठा हूँ तो मेरा बच्चा फ़ोन उठाने की उसकी इच्छा होगी। अगर माँ बाप तो खाएंगे छोले भटूरे और बच्चे को बोले तू मैगी मत खा, तो लड़ाई होगी होगी। हमारा एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले सेट अ गुड एग्जाम्पल। मैं तो ऐसे जीता हूँ। मुझे 2 से 3 साल लगे थे अपनी वाइफ को चेंज करने में, और 5 से 6 साल लगे थे मेरे बेटे को चेंज करने में, बट विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, आप कैसा खा रहे हो। आप बोलो मैं तो पराठा खाऊंगा, अब उसको बोलते हो तू स्मूदी पी वेजिटेबल, वो नहीं पिएगा। क्या आप वो स्मूदी पीते हो? मेरे घर के टेबल पे सलाद से खाना शुरू होता है, तो हर एक सलाद उठाता है, 90% तो मैं ही उठा लेता हूँ, जो बचता है वो शेयर तो होता है ना। तो अगर वो आएगा और कोई खाएगा तो बाकियों को भी दिमाग में बात आएगी कि भाई मैं भी ट्राई करके देखूं। तो ऐसे होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हस्बैंड वाइफ काम करेंगे अच्छा, तो बच्चा उनसे सीखेगा। जी, कहते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। ऑफ कोर्स, एजुकेशन ऐसी चलती है। आप वो चीजें अप्लाई करते हो जो आपकी दादी ने आपकी माँ को बताई थी, आपकी माँ ने आपको बताई, आप अपनी बेटी को बताओगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेशन ऐसे ही है। एक जैसे एक कोई भी कम्युनिटी देख लीजिए, वो एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब खाने पीने की आप देखिए, मोटे माँ बाप का बच्चा उनसे भी मोटा होता है। वो एजुकेशन, चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात होती है। जी, जी, पतले होने के लिए और क्या किया जा सकता है? लंबी सैर, क्योंकि सैर एक्सरसाइज से ज्यादा काम करती है। वो कोर्टिसोल जो तीसरे नंबर का हार्मोन है उसको डाउन करती है। बिना भूख के खाना नहीं खाना, कोकोनट ऑयल या देसी घी का उपयोग करना है खाने के वक्त, और आपने ज़्यादातर लंबी से लंबी फास्टिंग सीखनी है। जितना फास्ट करेंगे आपका पावर बैंक उतना डिस्चार्ज हो जाएगा। सिंपल है। जी, जी, सैर कितनी देर करनी उचित रहेगी? सैर कैसे करनी पहले ज़्यादा जरूरी है। कानों में मैं ठुट्ठी बोलता हूँ वो नहीं लगानी। सैर माइंड को रिलैक्स करने के लिए, गाने सुनने के लिए नहीं, किसी से बोलना नहीं।
सैर करते वक्त तेज नहीं चलना, आपने बहुत ध्यान से चीजें देखनी है, आपने सिर में से निकलना है, एक्सट्रोवर्ट करना है। लंबी 45 मिनट कम से कम 2 बार दिन में। जी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपना कुत्ता घुमाते हुए सैर करते हैं या फिर कानों में ईयरफोन लगाते हुए सैर करते हैं, जी। तो क्या उसका कोई फायदा होता है उन्हें? कुत्ते के साथ सैर करना नॉट अ बैड आइडिया, मगर कानों में वो जो मैं आप बोल रहे हैं ना ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा के, वो नहीं अच्छा आइडिया, आपकी अटेंशन कहीं और है। फिर कुत्ते के साथ सैर करते करते कोई मिल गया, उससे बातचीत हो रही है, तो मतलब जितना आधा घंटा होता था, आधा घंटे में सब 10 मिनट तो रुकते रुकते जा रहे हैं, फिर जी। क्या फायदा हुआ? देखिए हाँ, तो उस हिसाब से वो गलत है, क्योंकि 45 मिनट आपने अपनी सैर करनी है, टहलना है बेसिकली। इसके अलावा कहते हैं कि घास पे अगर नंगे पैर चलते हैं तो उससे भी फायदा होता है। देखिए उससे स्ट्रेस डाउन होता है, वेट लॉस पे सीधा इफेक्ट नहीं है, मगर कोर्टिसोल पे बहुत इफेक्ट है, तो हाँ उससे फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज करनी हो तो कौन सी करें? देखिए डिपेंड करता है किस तरीके का केस है। अगर फीमेल है और उसके वेट ज़्यादा आता है जांघों पर और लोअर स्टमक पे, उसको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिसको थायराइड के कारण वेट गेन हो रहा है, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। मगर जिसको स्ट्रेस कोर्टिसोल का केस है, 2 दिन छोड़ के एक्सरसाइज करने से ज़्यादा फर्क मिलेगा, डेली करने से नहीं मिलेगा। क्यों? डेली करेगा, बॉडी में स्ट्रेस आ गया, कोर्टिसोल बन गया, जो वेट लॉस किया था वही गेन हो गया, तभी तो लोग जाते जिम। जो लिवर का केस है उसको 1 दिन छोड़ के, फैटी लिवर के केस को 1 दिन लंबी सैर, 1 दिन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ऐसे ऑल्टरनेट करवाते हैं। इसको बोलते हैं एरोबिक एनारोबिक। जी। सूर्य नमस्कार करना कितना उचित होगा? देखिए वो भी कोर्टिसोल को डाउन करता है, तेज एक्सरसाइज नहीं है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। कोर्टिसोल लो आता है, आपको स्पिरिचुअली अच्छा फील होता है, वो बेली फैट उड़ाने का सबसे तेज तरीका है। जी जी, इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जिनको कि मोटापा है और वो थोड़ा स्लिम ट्रिम स्मार्ट बनना चाहते हैं? जी देखिए, आपने अपने पूर्वजों से एक चीज़ सीखनी है, वो कैसा खाते थे। क्या वो बर्गर पिज़्ज़ा नूडल्स खाते थे? उस टाइम तो ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। क्या वो इतनी चीनी का सेवन करते थे, इतना फ्रूट का सेवन करते थे? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। वो दिन में 2 बार खाते थे, भूख लगने पे खाते थे। हम बार बार खा रहे हैं, तो हमने उनका पैटर्न आज के लाइफस्टाइल में कॉपी पेस्ट करना है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। इसको बहुत सिंपल है, आपने बिना भूख के नहीं खाना, आपने ओवर कुक्ड नहीं खाना, रीहीट नहीं खाना, आपने पैक्ड फूड नहीं खाना। चीनी, दूध, कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग कम कीजिए और आप खुद ब खुद वेट लॉस कर लेंगे। जी। 90% जनता चाय बहुत पीती है, तो क्या चाय भी मोटापे का कारण हो सकता है? 100%। दूध में लैक्टोस नाम की चीनी तो है। अगर कई लोग बोलते हैं तो फीकी चाय पीता हूं, मैंने कहा लैक्टोस भी तो चीनी है। ग्लूकोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस, सुक्रोलोस, इसके पीछे वर्ड है कोस। मैं हंसता होता हूँ कि ये कोस आपको कोस रहा है, आपको बिना बताए। तो अब जब चीनी डाली दूध में, दूध वाली चीनी डाली, आपकी ब्लड शुगर को किसी ना किसी तरीके से वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि फूड तो आगे ना डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर लोग उसके साथ चीनी, रस या बिस्किट, ये मेरी एक खाने से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी है ये, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो मोटे हो जाएंगे। सिंपल। तो ब्लैक टी ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। जी। मोटापे को रोकने के लिए पर डे रूटीन कैसा होना चाहिए? जी देखिए, सुबह उठ के अगर आपको चाय की आदत है, ब्लैक टी ले लीजिए। भूख लगने की वेट कीजिए, अगर आपको भूख लग रही है थोड़ा सा हल्का सा कोकोनट ऑयल ले लीजिए। फिर भूख लगने पे सलाद से खाना शुरू करना है, और सलाद पे हमेशा तेल डालना है। खाने में थोड़ा सा प्रोटीन जरूर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कोशिश कीजिए, अगर आपको मोटापा है तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सलाद में कार्बोहाइड्रेट हैं। ये ऐसा खाना दिन में 2 बार खाइए, आप 8 से 10 किलो वजन 2 महीने में, मैं हर बार करवाता हूँ, हर क्लाइंट के साथ करवाता हूँ, खुद ब खुद लूज कर लेंगे। जी। आम भाषा में अगर कहें तो लंच में क्या खाना चाहिए और डिनर में क्या खाना चाहिए? देखिए सलाद तो ही है। बिल्कुल। लंच में आपको या दाल हो अच्छी कुक्ड कोई बढ़िया, या चने हो या मशरूम हो। रात के खाने में अंकुरित दाल हो, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि दाल उबाली हो काफ़ी देर, अच्छी तरह से हल्की कर ली गई हो, उसमें से यूरिक एसिड निकाल लिया हो, ऊपर झाग निकाल ली हो। भिगोए हुए चने फिर अच्छी तरह कुक किए हों। राजमा खा सकते हैं, मगर राजमा कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, तो मैं उसको दूर रहता हूँ। मशरूम बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि मशरूम में सेलेनियम नाम का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो थायराइड को बहुत हेल्प करता है। जी। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जी, सबसे पहले ओबेसिटी से डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले, फिर प्री डायबिटीज़, फिर टाइप 2 डायबिटीज़, फिर टाइप 1, फिर टाइप 3, जो टाइप 3 बोलते हैं जिसमें अल्जाइमर या पार्किंसंस पहुंच जाती है। और घुटनों की दिक्कत, हिप जॉइंट की दिक्कत, फैटी लिवर जिससे डाइजेशन गई, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई। और इससे क्या होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एचडीएल की दिक्कत,
ट्राइग्लिसराइड्स की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, फेस में जैसे कई लोगों को फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, छाइयाँ पड़ जाती हैं, ये मोटापे से ही होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, घूम के मारा, बाल उड़ने शुरू हो गए यहाँ से या यहाँ से, ये भी क्योंकि मोटापे ने लिवर फैटी कर दिया, फैटी लिवर की वजह से बाल चले गए। स्किन इश्यूज मोटापे से शुरू होते हैं। पैरों में दिक्कत, सुबह उठ के ऐसे लगता है कि पैर के नीचे कोई चाकू मार गया होता है, वो उसको स्पेशल नाम है, एक मेडिकल टर्म, मगर वो स्ट्रेस इशू है ओवरवेट की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ मोटापे से शुरू हो रही हैं। जी, तो इन सभी बीमारियों से आप भी बच सकते हैं, अपने मोटापे को कम करें। जिस तरीके से रविंद्र सेन जी ने बताया उस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करें, डाइट चार्ट बनाएं और उसको फॉलो करें, तभी आप बच सकते हैं। और अगर आपको रविंद्र सेन जी से बातचीत करनी हो तो इनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। रविंद्र जी, अपना फ़ोन नंबर हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। जी ज़रूर जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ 9888475000, 9888475000। जी रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।